Hello guys, welcome to our channel. So let's see how price develop today, how it gave opportunities. So कल तक का डेवलपमेंट देख लेते हैं। प्राइस ने क्या किया था, यहाँ पे ये ब्रेकआउट फेलियर देके, यहाँ पे EFIDP का ब्रेकआउट था, ब्रेकआउट फेलियर देके फिर प्राइस ने एक्सेप्ट किया था इनसाइड द बैलेंस। ओके, यहाँ पे क्लोजिंग जो थी वो डाउन साइड थी, सो इट वाज वेरी श्योर दैट प्राइस माइट कम डाउन साइड। ओके, नथिंग इज 100% श्योर बट हाई प्रोबेबिलिटी। उसके बाद फिर प्राइस ने यहाँ पे कल हमें सेलिंग टेल दी। ओके, रिजेक्शन दिया यहाँ पे वैल्यू एरिया हाई पे। उसके बाद में फिर प्राइस नीचे आई। ओके, नीचे आई तो प्राइस कैसे है, यहाँ पे प्राइस ने लेजेस बनाए हुए हैं। ओके, यहाँ पे लेजे, यहाँ पे लेजे, यहाँ पे लेज, सो यहाँ पे कंटिन्यूस लेजेस है। उसके बाद में फिर प्राइस अपसाइड गई है और अपसाइड क्लोज होने के बाद फिर प्राइस ने यहाँ पे ये वैल्यू एरिया लो प्लस वैल्यू एरिया हाई का एक स्ट्रॉन्ग जोन बनाया हुआ है। सो और प्लान वाज, अगर प्राइस सस्टेन करती है यहाँ पे कहीं पे या फिर यहाँ पे ओपन होकर फिर शार्प स्नैप बैक देती है अपसाइड, तो फिर हम लोग यहाँ से एक पुल बैक पे लॉन्ग का ट्रेड ले सकते हैं। ओके, इन दैट केस ओनली विल प्लान फॉर लॉन्ग्स, अदरवाइज और मोस्टली मैक्सिमम बायर्स विल बी टू टैग दिस 5 DB लो। ओके, ये क्या था, 5 DB लो भी था पिछला जो बैलेंस था। उसके बाद यहाँ पे AB पुअर लो था। हम यहाँ पे आई थिंक ये पर्टिकुलर दिन से हम लोग डिस्कस करते आए हुए हैं कि यहाँ पे प्राइस ने बहुत ज़्यादा वीकनेसेस छोड़ी हुई है, सो प्राइस माइट कम बैक टू टैग दोज वीकनेसेस। ओके, सो यहाँ पे ये एनोमली का वीकनेस था बहुत बड़ा। ओके, और उसके बाद फिर AB पुअर लो था। सो ये पर्टिकुलर डे पे एनोमलीज का वीकनेस जो है वो क्लियर हो चुका था। AB पुअर लो ये जो वीकनेस था, एंड अगेन इट वाज अ वीक लो। ओके, तो ये वीकनेस जो था ये आज प्राइस ने टैग किया हुआ है। ओके, सो लेट्स सी हाउ प्राइस गिव बिहेवियर ऑन ऑर्डर फ्लो। सो प्राइस ने आज क्या किया है, जस्ट यहाँ पे ओपन दिया है प्राइस ने और उसके बाद फिर जस्ट थोड़ा सा ऊपर जाने का ट्राई किया और उसके बाद फिर प्राइस नीचे आने लगी। ओके, सो यहाँ पे ऊपर जाते जाते प्राइस ने ऐसी, यहाँ पे जीरो प्रिंट्स है राइट, इट मीन्स कि यहाँ पे बिजनेस नहीं है और यहाँ पे वॉल्यूम वाइड भी छोड़ा हुआ है और उसके बाद फिर प्राइस नीचे आने लगी। अभी नीचे जब आई प्राइस तो ये क्या था, ये पर्टिकुलर डेलो के भी नीचे था ये डेवलपमेंट। ओके, दिस इज डेलो, ये जो डेवलपमेंट था ये डेलो के नीचे था। और जब भी कभी प्राइस गैप डाउन होकर फिर डेलो के नीचे जाने का ट्राई करती है गाइस, यूजुअली यू विल सी दिस बिहेवियर। ओके, मोस्ट ऑफनली, नॉट ऑलवेज, कि जब भी प्राइस डेलो के PDR के अंदर ओपन होती है गैप डाउन और उसके बाद फिर प्राइस नीचे जाने लगती है। ओके, और वहाँ पे उसको हेवी वॉल्यूम मिलने लगता है, वो वॉल्यूम को अगर फॉलो थ्रू नहीं मिला विल गेट शार्प डाउन मूव। ओके, और ये वॉल्यूम को अगर इमीडिएटली फॉलो थ्रू मिला, ओके, बाय गुड लिमिट बायर्स एंड एग्रेशन, देन ये मूव जो है ये अच्छा खासा ऊपर साइड देता है। ओके, सो दिस इज यूजुअल बिहेवियर। अभी यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे प्राइस ने डेलो के नीचे ये डेवलपमेंट दिया हुआ है। ओके, जैसे प्राइस डेलो के नीचे गई और यहाँ पे फिर सी, यहाँ पे सेलर जब आए तो सेलर्स ने अच्छा खासा डोमिनेट किया। ओके, और उसके बाद फिर ये जो लिमिट बायर्स है, लिमिट बायर्स आर नॉट एबल टू ड्रैग द प्राइस अपसाइड। ओके, ये पर्टिकुलर कैंडल में ये बिहेवियर हमें क्लियरली दिख रहा है कि यहाँ पे सेलर्स तो है बट बायर्स भी है, बट बायर्स उतने स्ट्रॉन्ग नहीं है जो कि प्राइस को अपसाइड पुश कर पाए। बायर्स कितने स्ट्रॉन्ग चाहिए, एटलीस्ट ये PDR के इनसाइड क्लोज देने लायक। ओके, यहाँ पे अगर क्लोज आएगा PDR के इनसाइड विद हेल्दी कैंडल, देन ओनली वी कैन थिंक ऑफ लॉन्ग्स ये पर्टिकुलर केस में, अदरवाइज सेलर्स विल बी डोमिनेंट हियर बिलो डेलो। अभी यहाँ पे वैसे ही हुआ, ये पर्टिकुलर लिमिट्स आए, यहाँ पे एग्रेशन भी है बाय साइड का बट हमारे पास कोई फॉलो थ्रू नहीं है। ओके, उसके बाद फिर प्राइस ने यहाँ पे थोड़ा सा सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेने के बाद फिर प्राइस अपसाइड जाने लगा। जैसे प्राइस अपसाइड जाने लगा, सी वी अगेन हिट द लिमिट्स। ओके, ये लिमिट्स कहाँ पे, वॉल्यूम वाइड के एरिया में, जहाँ पे पहले बिजनेस नहीं था वहाँ पे बिजनेस आया हुआ है और ये न्यू बिजनेस है। ओके, दिस फ्रेश बिजनेस, क्योंकि प्राइस जब यहाँ से नीचे आई थी तब यहाँ पे कोई ऑर्डर्स नहीं थे। ओके, और प्राइस जब यहाँ से ऊपर जाने लगी तब यहाँ पे ऑर्डर्स आने लगे। दैट मीन्स वॉट योर प्लेयर्स आर देयर, वॉट योर ऑर्डर्स आर देयर, दैट आर फ्रेश ऑर्डर्स। ये जो 320 का बिग लिमिट ऑर्डर है गाइस, दिस इज फ्रेश लिमिट ऑर्डर। ओके, दैट मीन्स इंटेंशन इज क्लियर दैट ये जो भी सेलर्स है ये सेलर्स प्राइस को ऊपर नहीं जाने देना चाह रहे। ओके, अदरवाइज यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे कोई अगर लिमिट सेलिंग नहीं आती तो फिर प्राइस क्लियरली यहाँ पे अपसाइड जाता और वो एक हेल्दी मूव रहता विदाउट एनी बिग प्रिंट। और फिर अगर ये भी है तो भी उसके अपसाइड जाके फिर प्राइस ने क्लोज करना चाहिए अगर बायर स्ट्रॉन्ग है तो। बट यहाँ पे जो फ्रेश लिमिट सेलर्स आए हुए हैं दे आर वेरी हेवी एंड दे आर नॉट अलाउइंग प्राइस टू गो अपसाइड। सी, प्राइस ने क्लोज जो दिया हुआ है वो उसके एक बॉक्स नीचे ही दिया हुआ है। दैट मीन्स यहाँ पे लिमिट सेलर का इंट्रूजन है और हमें यहाँ पे रुकना है। सो उसके बाद फिर प्राइस ने जब यहाँ पे लिमिट सेट किया तो फिर प्राइस ने एक हेल्दी कैंडल दी विच इज टारगेटिंग टुवर्ड्स डाउन साइड। ओके, ये बहुत अच्छी कैंडल है बट यहाँ पे एंट्री ये रिस्की भी रहेगी शॉर्ट्स की। क्यों, क्योंकि यहाँ पे नीचे भी बड़े ऑर्डर्स हैं। बट अगर जो भी हमने अभी डिस्कस किया वो पूरी स्टोरी अगर कंसिडर करते हैं तो हमारे पास कॉन्फ्लुएंस जो है वो शॉर्ट साइड के ही है। ओके, और यहाँ पे अगर देखते हैं ये जो डेवलपमेंट हुआ, ये डेवलपमेंट ये था इस प्राइस ने ये पर्टिकुलर जो PPOC है, PPOC प्लस लेज प्लस VPOC, ये ऐसे जगह पे रिजेक्शन देके प्राइस नीचे जा रही थी। सो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर प्राइस टू कंज्यूम दिस पर्टिकुलर ऑर्डर्स एंड टू गो अपसाइड। ओके, सो कॉन्फ्लुएंसेस वेयर ऑन डाउन साइड, सो यहाँ पे एक रिस्की शॉट बनता था। ओके, इफ नॉट देन प्राइस ने हमें फिर से यहाँ पे शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी दी। ओके, बोथ ट्रेड्स वेंट वेरी वेल। यहाँ पे एक ये जो मूव थी ये बहुत शार्प मूव थी, इस वजह से ऑप्शन में भी अच्छे खासे पॉइंट्स थे इन दिस पर्टिकुलर डाउन मूव। ओके, ये जैसे ही डाउन आया हमें यहाँ पे लिमिट बायर्स दिखने मिले राइट। यहाँ पे ये 300 200 300 मल्टीपल ऑर्डर्स आर देयर, अगेन 200 मल्टीपल ऑर्डर्स है। और ये कौन सी जगह पे है, हम लोग अगर देखते हैं, सी हाउ ब्यूटीफुली दिस मार्केट प्रोफाइल रेफरेंसेस वर्क। अभी यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे प्राइस नीचे आई, यहाँ पे क्या था हमारा AB पूरा लो था, अगेन यहाँ पे 5 DBL भी था। ओके, जो ये येलो लाइन है यहाँ पे प्राइस आई और एक्जैक्टली यहाँ पे हमें लिमिट्स मिलने लगे। व्हाट डज इट सिग्निफाई, कि ये पर्टिकुलर लेवल पे यहाँ पे जो बायर्स थे, ये इस दिन के जो बायर्स थे दे आर वेरी हेवी। ओके, लेट मी शो यू, सी यहाँ पे प्राइस जब नीचे आई थी वेरी शार्पली इट हैड पुल बैक अपसाइड। ओके, आप कैंडल स्टिक पे भी देख सकते हो ये पर्टिकुलर बिहेवियर, यहाँ से बहुत शार्पली प्राइस अपसाइड गई हुई है। सो दैट कॉन्फ्लुएंस वाज आल्सो देयर एंड अगेन हमारे पास ये रेफरेंस भी था 5 DBL का और ये एक AB पूर लो भी था, विच वी आर सेइंग फ्रॉम मेनी डेज दैट इट कैन बी टैग्ड, देयर आर हाई चांसेस ऑफ टैगिंग दिस पर्टिकुलर वीकनेस।
ओके, वो वीकनेस यहाँ पे टैग हो गया। सो और टारगेट इज अचीव्ड फॉर दिस पर्टिकुलर मूव। हम इसके बाद में और फिर बहुत बड़ा मूव नीचे साइड आने का एक्सपेक्ट नहीं कर सकते ड्यू टू दिस रेफरेंसेस। ओके, अगर यहाँ से फॉलो थ्रू मिलता है तो हम लोग सेकंड एंट्री प्लान कर सकते हैं फॉर डाउन साइड, बट यहाँ पे ये पर्टिकुलर लेवल पे जो है ये सेफ एग्जिट है। उसके बाद में फिर प्राइस यहाँ पे लिमिट्स देने लगी ऑन ऑर्डर फ्लो, और ऑर्डर फ्लो पे फिर यहाँ पे अच्छे खासे ऑर्डर्स भी आने लगे जैसे प्राइस ऊपर जा रही थी। ओके, यहाँ पे सी दिस कैन बी कॉल्ड एज अ फोमो एंट्री। दिस इज वेरी रिस्की एंट्री बिकॉज यहाँ पे ये पर्टिकुलर कैंडल जब अपसाइड जा रही थी तब ये एंट्री प्लान होगी। ओके, सो यहाँ पे अपसाइड जाते जाते फिर प्राइस ने यहाँ पे लिमिट्स देना स्टार्ट किया। ओके, 345 विच इज ह्यूज ऑर्डर फ्रॉम लिमिट सेलिंग। ओके, सो उसकी वजह से फिर प्राइस नीचे आई और यहाँ पे, बट सी यहाँ पे भी अगर कोई एंट्री लेते हैं दैट एस एल इज नॉट हिट। ओके, सो यहाँ पे क्यों ये एंट्री प्लान कर सकते थे हम लोग, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लुएंसेस है। ओके, ये कॉन्फ्लुएंसेस लेट मी शो यू। सी, अगर यहाँ पे हम लोग देखते हैं ये शार्प स्नैपबैक है, उसके बाद ये फिर लिमिट बाइंग है यहाँ पे। ओके, अच्छी खासी लिमिट बाइंग थी और एग्रेशन भी था जिसकी वजह से प्राइस अपसाइड गई थी। ये पुराना स्विंग लो भी है अगर पीछे जाके देखते हैं तो। ओके, और ये पर्टिकुलर जो बैलेंस है बैलेंस का लो भी है। सो यूजुअली हमने जैसे पिछले वीडियोस में भी डिस्कस किया है, जब प्राइस एक पर्टिकुलर एक्सट्रीम को टच करती है या फिर टैग करती है उसके बाद प्राइस का बिहेवियर मोस्टली ये रहता है कि वो अदर साइड रिवर्सल दे और एंड देन इट विल ट्राई टू टैग अनदर साइड ऑफ बैलेंस। ओके, until it gets गुड एक्सेप्टेंस आउटसाइड दिस पर्टिकुलर बैलेंस। ओके, आइदर अपसाइड और डाउन साइड। सो इसलिए ये पर्टिकुलर एंट्री यहाँ पे थोड़ा रिस्क लेना बनता था क्योंकि ये एंट्री ऑब्वियसली वी नो दैट इट विल गिव गुड मूव। ओके, सो यहाँ पे एंट्री ले सकते थे एक रिस्क एंट्री, अदरवाइज फिर यहाँ पे दिस कैंडल इज हेल्दी कैंडल, ये पर्टिकुलर कैंडल पे हम लोग एंट्री ले सकते थे विच वॉज मच सेफर देन दिस पर्टिकुलर एंट्री। सो दिस पर्टिकुलर एंट्री गिव ह्यूज अप मूव। ओके, और ये अप मूव अगर देखते हैं हम लोग, यहाँ पे हमारा रेफरेंस था 40 के आसपास वी एच प्लस वी एल, यहाँ तक कि ये अप मूव आई है। ओके, समबडी कैन पुल ऑफ सम क्वांटिटी हियर ऑन दिस रेफरेंस एंड देन वन कैन सेफली एग्जिट ऑन दिस रेफरेंस क्योंकि यहाँ पे रिजेक्शन आ सकता था, यहाँ से प्राइस डाउन साइड भी मुड़ सकती थी नीचे। ओके, अभी यहाँ पे अगर देखते हैं हम लोग ये पर्टिकुलर डेवलपमेंट, यहाँ पे क्या हुआ, सी वाइल गोइंग अप प्राइस ने क्या किया, यहाँ पे ऐसे बड़े ऑर्डर्स दिए 800 400 500, ऐसे बड़े बड़े ऑर्डर्स दिए 800 600, और जब प्राइस यहाँ पे रेजिस्टेंस पे आई है, हमारे रेफरेंस पे आई है मार्केट प्रोफाइल के, तब प्राइस ने बड़े ऑर्डर्स नहीं दिए। दैट मीन्स ये एग्रेशन जो है फ्रॉम बायर साइड इट इज़ वेरी ह्यूज एज कम्पेयर टू द लिमिट्स जो कि अपोजिट साइड से आने चाहिए थे। यहाँ पे 400 300 ये ऐसे ही ऑर्डर्स है। दैट मीन्स दिस ऑर्डर्स आर नॉट इक्वेटिंग विद दिस ऑर्डर्स। इसका सिंपल मीनिंग यही है गाइस कि यहाँ पे ये जो अप मूव है ये फर्दर अप जा सकता है या फिर एटलीस्ट यहाँ पे कंसोलिडेट करेगा, बट इट क्लियरली सिग्निफाइज दैट यहाँ से जो मूव हम लोग नीचे का एक्सपेक्ट करते हैं वो इतनी इजीली आएगा नहीं बिकॉज ऑफ दिस बायर्स। ये बायर्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉग है, इतने बड़े बड़े ऑर्डर्स के आगे ये लिमिट सेलिंग नहीं टिक सकती। ओके, सो इफ नॉट अप मूव बट एटलीस्ट वी कैन एक्सपेक्ट कंसोलिडेशन हियर। ओके, बट नॉट अ डाउन मूव सर्टनली। सो उसके बाद क्या हुआ, फिर प्राइस अपसाइड जाने लगी, अच्छी खासी प्राइस अपसाइड गई, बट इट वाज लेथर्जिक मूव। ओके, क्योंकि ये लिमिट साइड से फिर सेलर्स हिट करने लगे यहाँ पे और एग्रेशन बाय साइड का था। ओके, इस वजह से ये मूव बहुत लेथर्जिक थे। वी कैन नॉट पार्टिसिपेट इन सच मूव्स और वन शुड नॉट ट्राई टू पार्टिसिपेट इन सच मूव्स। उसके बाद फिर क्या हुआ, प्राइस अपसाइड गई और अपसाइड जाने के बाद ये जो सेलिंग टेल है, ओके सेलिंग टेल भी है, यहाँ पे वॉल्यूम डिस्टिंक्शन भी है, यहाँ पे वैल्यू एरिया सॉरी वीपीओसी भी है और यहाँ पे लेज भी है। सो ये रेफरेंस पे जब प्राइस आई 970 975 के आसपास। ओके, यहाँ पे प्राइस ने फिर लिमिट्स देना स्टार्ट किया, बट अगेन दिस लिमिट्स वे आर नॉट वेरी ह्यूज। ओके, ये पर्टिकुलर जो ऑर्डर है इसको अप मूव में कंसिडर करें या फिर ये लिमिट्स में कंसिडर करें, दैट इज ह्यूज कन्फ्यूजन। ओके, सो दैट्स वाई अगर लेना है तो यहाँ पे ये पर्टिकुलर रेफरेंस में, बिकॉज दिस पर्टिकुलर रेफरेंस इज वेरी सिग्निफिकेंट। यहाँ पे प्राइस यहाँ पे प्राइस ऐसे ऊपर जाके फिर नीचे गई थी। ओके, सो ये जो रेफरेंस है ये सिग्निफिकेंस होल्ड करता है। सो उस वजह से यहाँ पे एक एंट्री प्लान की जा सकती है, बट इट विल बी रिस्की एंट्री। यहाँ पे बड़े ऑर्डर्स चाहिए थे और दिस 700 इफ वी काउंट एज लिमिट सेलिंग। ओके, वैसे देखा जाए तो ये कैंडल के ऊपर वैसे अप क्लोज है भी नहीं कोई पर्टिकुलर कैंडल का, सो इट कैन बी काउंटेड एज लिमिट सेलिंग, बट स्टिल इट इज़ अ कन्फ्यूजन। सो ये पर्टिकुलर कैंडल पे हम लोग एंट्री प्लान कर सकते थे। ओके, इट इज़ अ ग्रेट हेल्दी कैंडल फॉर small points. Okay, if you are in profit in this up move or first down move then obviously you can take risk, otherwise if this is first entry then this is risk entry guys. Okay, ये जो 700 का ऑर्डर है ये थोड़ा और ऊपर आना चाहिए था और एटलीस्ट ये जब 700 का ऑर्डर ब्रीच होता है नीचे साइड तब हम लोग पुल बैक पे कहीं पे एंट्री ले सकते थे। ओके, ऑन दिस पुल बैक और दिस पुल बैक, ये पुल बैक बेटर पुल बैक था, सो दिस एंट्री वुड बी रिस्की। और उसके बाद फिर ये जो पुल बैक पे एंट्री है, ये जब ऑर्डर ब्रीच हुआ दिस एंट्री इज मच सेफर। यहाँ पे बड़ा लिमिट भी है और सीलिंग साइड का लिमिट है और उसके बाद फिर फॉलो थ्रू भी आया हुआ है। ओके, बट दिस इज ऑप्शनल, दिस टोटल ऑप्शनल। सो दिस इज द डेवलपमेंट गाइस। उसके बाद ये मूव बहुत अच्छी चली। सी वी आर नॉट मेक दैट दिस मूव विल गिव दिस मच पॉइंट्स। ओके, बट एटलीस्ट ये जो लास्ट स्विंग था, ये जो स्विंग था यहाँ तक के हम लोग प्लान कर सकते थे। ओके, ये भी स्विंग था, यहाँ तक के भी प्लान कर सकते हैं। इफ एनीबडी होल्ड देन यू कैन प्लान टिल दिस स्विंग। उसके बाद फिर नीचे जाएगा नहीं जाएगा वी आर नॉट श्योर। जहाँ पे हाईली प्रोबेबल एंट्रीज होती है और हाईली प्रोबेबल रूम्स होते हैं हमारे पास टू ट्रेड विथ, देन ओनली वी शुड गो विद द ट्रेड एंड देन ओनली वी शुड होल्ड द क्वांटिटी, अदरवाइज देर इज नो पॉइंट इन जस्ट गेस वर्क। ओके, बेस्ड ऑन नथिंग, देर शुड बी सम लॉजिक। ओके, यहाँ पे हमारे पास स्विंग है, यहाँ पे हमारे पास स्विंग है, सो हम लोग यहाँ तक के वेट कर सकते हैं। अदरवाइज इसके बाद फिर ये प्राइस नीचे जाएगी एटलीस्ट इन आर सेटअप वी डोंट नो हाउ टू ग्राफ फॉर दिस मच लॉन्ग मूव्स। जैसे यहाँ पे हम लोग होल्ड कर सकते थे वैसे हमारे पास कोई क्लू नहीं था यहाँ पे ये ये डाउन मूव के लिए होल्ड करने का। ओके, बट टिल दिस पॉइंट और दिस पॉइंट इट वॉज फाइन। लास्टली देखते हैं तो डे एंड में थोड़े बहुत ऑर्डर है विच सजेस्ट दैट प्लेयर्स आर एक्टिव एट द एंड फॉर नेक्स्ट डे मूव ऑन आइदर साइड। और अगर मार्केट प्रोफाइल में देखते हैं हम लोग, सो इट इज़ क्लियर वेरी
हाईली लाइक रोटेशनल डे, राइट? पहले डाउन मूव आई, फिर अप मूव आई, फिर बहुत ज़्यादा बड़ी डाउन मूव आई। प्राइस ने यहाँ पे एनोमलीज छोड़े हुए हैं, ओके, लेज छोड़ा हुआ है। उसके बाद क्या हुआ है यहाँ पे ये एबी पूर्लो फिर से छोड़ा हुआ है प्राइस ने, ओके। दैट मीन्स दिस पर्टिकुलर रेफरेंस बिकम्स मोर फर्दर वीकर। ये जो 5 DPL है ये अगेन वीक हो चुका है, यहाँ पे वीक लो भी बन चुका है और यहाँ पे 2 पूर्व लो है। हमें पता है कि यहाँ पे जो रेफरेंस है ये टैग हो चुका है, ओके, दैट इज़ फॉर टुडे, बट ये आफ्टर डेवलपमेंट ऑफ दिस पर्टिकुलर डे यहाँ पे फिर से वीक लो बना हुआ है और ये रेफरेंस फर्दर वीक है, सो बी कॉशियस। अभी यहाँ पे इतना बड़ा रोटेशन हुआ है ये दिन में, तो अगर प्राइस यहाँ पे फ्लैट या फिर माइल्ड गैप अप या फिर गैप डाउन ओपन होती है तो फिर यहाँ पे प्राइस कंसोलिडेशन करने के बहुत ज़्यादा चांसेस है, एटलीस्ट फॉर सम टाइम, ओके, देन ओनली इट विल डिसाइड द मूव। और अगर प्राइस कोई एक्सट्रीम पे आती है यहाँ पे ओपन होकर जस्ट प्राइस ट्राइज टू कम टू दिस पर्टिकुलर लेवल, यहाँ पे लेथर्जिकली आनी चाहिए प्राइस, नॉट विथ स्ट्रॉन्ग कैंडल्स, राइट? सो अगर यहाँ पे आती है तो हम लोग यहाँ पे बाय प्लान कर सकते हैं, और अदरवाइज ये वैल्यू एरिया के ऊपर निकलती है प्राइस डायरेक्टली तो फिर हम लोग बाय का प्लान कर सकते हैं। अगर यहाँ पे गैप डाउन होकर फिर प्राइस अपसाइड जाने का ट्राई करती है देन वी कैन प्लान फॉर शॉर्ट्स हियर, ओके। और एक पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि अगर प्राइस नीचे जाती है डायरेक्टली इट ओपन्स गैप डाउन तो फिर हम लोग यहाँ पे पुल बैक में शॉर्ट का प्लान कर सकते हैं, ओनली बिलो दिस डे लो, ओनली बिलो दिस 5 DBL, ओके। So these are the scenarios. That is it, guys. If you find this content helpful for creating your fresh plans or for solidifying your prepared plans, at least if you think that this content makes sense for your market understanding, then please do like, share, subscribe. If you have any queries or feedbacks, kindly share it on Telegram or YouTube. Thank you.